नमस्कार दोस्तों अगर आप लोगों ने कभी भी लोन लिया है तो आप लोगों को बता दें कि आपको बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ सकती है। यानी कम से कम 7 वर्ष की सजा आपको काटनी पड़ सकती है। और इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। जैसे हमारे काफी सारे लोग भाई क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं, यानी 20 लाख से कम ले लेते हैं, तो इनके ऊपर गाज गिरना शुरू हो जाती है, आपको पता है। और अगर आपने कभी भी किसी बिजनेस के लिए लोन लिया है, किसी कार लोन लिया है, या फिर आपने हाउस लोन लिया है, या फिर आपने किसी के लिए बाइक लोन लिया है अपने लिए, बात समझ रहे हैं, किसी भी प्रकार का आपने कोई लोन लिया है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आज मैं एक एक करके सभी लोन के बारे में चर्चा करूंगा। साथ ही वीडियो पर पहली बार तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, नंबर 1 क्वेश्चन होता है कि समय समय पर क्या होता है कि लोन न चुकाने पर आपको कई महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो पूछताछ होने लगती है। जहां से आप लोन लेते हैं उनकी मेल, एसएमएस, कई प्रकार के आपके पास नोटिफिकेशन जारी होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन लोन न चुकाने पर क्या आपको जेल हो सकती है? नंबर 1 बात, अगर आपने लोन नहीं चुकाया तो क्या आपको जेल होगी? बहुत सारे लोगों का कमेंट बॉक्स में कमेंट था, लोगों ने पूछा भी कि क्या सर, जैसे अगर हमने लोन नहीं चुकाया तो क्या करें, कैसे बचे कि हमको भाई थाना का मुंह ना देखना पड़े, जेल ना जाना पड़े। तो इसका कोई समाधान है? हाँ, उसका एक बहुत अच्छा समाधान है। मैं आपको 10 से 12 पॉइंट बताने वाला हूं। जैसे किसी ने बाइक लोन लिया है या आपने बेटी की शादी के लिए कोई लोन लिया है, तो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, करना क्या है कि अगर आप लोग लोन नहीं चुकाए हैं तो आपको जेल हो सकती है, ये तो कंफर्म है। लेकिन हालांकि अगर लोन का सेटलमेंट आप लोग करके जेल जाने से आप लोग बच सकते हैं। अगर आपको लगता है कि शायद हम जेल ना पहुंच जाए, अगर आप उसका सेटलमेंट बहुत अच्छे से कर देते हैं तो आपको बिल्कुल भी कहीं भी आपको नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही कोई आपको पुलिस पकड़ेगी। बात समझ रहे हैं? नंबर 2 बात, एक क्वेश्चन और था कि पर्सनल लोन ना चुकाने पर क्या होगा। यानी बहुत सारे लोग, हमारे भाई बंधु, पर्सनल लोन ले लेते हैं। तो पर्सनल लोन एक प्रकार का असुरक्षित लोन होता है। बात समझ रहे हैं? जिसको बोलते हैं अनसिक्योर। यानी अगर लोन की अदायगी समय पर हम लोग ना कर पाए तो फिर क्या हो सकता है, हमको जेल जाना पड़ सकता है। बात समझ रहे हैं? और जो व्यक्ति जेल जाने से बचना चाहते हैं तो उनको इन सब चीजों पर फोकस करना चाहिए कि भाई कोई ऐसी गलती ना करे कि वो कहीं भी कभी भी जेल जाने के हकदार बन जाएं। यानी बहुत तरीके से उनको समझना पड़ता है, कोई गलती नहीं करनी पड़ती है। बात समझे? नंबर 3 बात, क्या हम लोग अगर बाइक लोन लेते हैं और बाइक का जो हमारा लोन है अगर हम उसको नहीं चुका पाते तो क्या हमको जेल हो सकती है? एक भाई ने हमसे क्वेश्चन पूछा, उनका नाम है रमेश जी। तो मैं इन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा प्यारा सा जवाब भी लाया हूं कि बाइक लोन एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो उसको हम लोग बोल सकते हैं सिक्योर लोन है, यानी वो सुरक्षित लोन है। अब वो कैसे? लोन ना चुका करके वो लोग क्या करेंगे कि बाइक वाले होते हैं जो, वो लोग क्या करेंगे कि उस बाइक को रिकवर कर सकते हैं, सिक्योर है। आपने बाइक ली कुछ किस्तों पे और किस्त नहीं चुकाई, आपने लोन ले लिया आपने, और फिर लोन से या फिर आपने बाइक ली या फिर आपने फाइनेंस करा करके कोई बाइक आइक ली है और आप नहीं चुका पा रहे हैं, आपने कहा चलो भैया लोन पे ले लेते हैं और लोन चुकाते रहेंगे इसके, तो इसमें भी आपको नुकसान हो सकता है। बात समझ रहे हैं? अब क्या है कि इससे होता क्या कि अगर आपकी कोई बाइक है तो बाइक को आप क्या करेंगे कि वो लोग आपकी बाइक को ले जाएंगे और आप उसको फिर छीन नहीं सकते हैं। वो जहां देखेंगे आपकी बाइक को वहीं से उठा के लेते आएंगे और रिकवर कर लेंगे थोड़ा बहुत पैसा उससे। और रही बात वो आपकी कि जेल होने की भी उम्मीद आपकी कम हो जाती है, उससे जेल नहीं जाना पड़ता है। बाइक ले गए, जितना बचा रुपया भाई साहब उनका दे दो शेप, और या फिर गाड़ी से कट जाएगा उतना जितना बचा हुआ है। तो ये चीज होती है। बात समझ रहे हैं? अब बात आती है नंबर 4 क्वेश्चन पूछा गया, क्या सुरक्षित लोन ना चुकाने पर जेल हो सकती है? अगर हम लोग भाई सुरक्षित लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो क्या जेल हो सकती है क्या? जी हां, आपको बता दें कि अगर सुरक्षित लोन में सबसे पहले बैंक के पास आपको क्या करना पड़ता है कि गिरवी, कोई आपके पास कोई गिरवी रखी हुई संपत्ति को जिसे बैंक जब्त कर सकती है। जैसे आपने लोन नहीं चुकाई, आपकी कोई संपत्ति है, घर, मकान, द्वार, दरवाजे या फिर खेत खलियान, सुरक्षित लोन में सबसे पहले बैंक के पास गिरवी रखी हुई संपत्ति को बैंक जब्त करती है
और उससे पूरा धन वापस ना हो तो आगे की कानूनी कार्रवाई होती है, और अगर धन वापस अगर पूरा उनको निकल आता है तो फिर कोई कार्रवाई नहीं होती है, यानी जो आपकी जमीन है उसको बेच दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो वह सब लोन लेना भी अच्छी बात है, लोन ना लेना भी अच्छी बात है। एक क्वेश्चन आप पूछा था, उनका नाम है ध्यानचंद्र, और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर अनसिक्योर्ड लोन न चुकाने पर क्या हो सकता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जो अनसिक्योर्ड लोन है अगर इसको ना चुका तो क्या होगा। देखिए, बात आती है जब भी अनसिक्योर्ड लोन के बारे में, तो मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि जो असुरक्षित लोन न चुकाने पर भी आपको जेल हो सकती है। क्यों? हालांकि अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इसका कोई सेटलमेंट कर लें, इसका उपाय बचने का, तो सेटलमेंट करने की वजह से आप लोग बच सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम सेटलमेंट कर लें तो आप लोग इससे बच सकते हैं, आपको फिर जेलें नहीं होगी, कभी नहीं होगी, आप लोग बच जाएंगे। और यहीं पे एक क्वेश्चन और होता है कि यदि बाइक लोन नहीं चुकाया गया तो क्या होगा, आप इसके बारे में खुल के बता दीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने कोई बाइक लोन लिया है, नहीं चुका पा रहे, तो क्या होगा कि यदि बाइक लोन का भुगतान नहीं किया जाता है आप लोगों के द्वारा, तो होगा क्या कि जो बैंक बकाया राशि की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई कर सकता है, और जिससे आपकी बाइक का रिकवरी का जो प्रोसेस है वो भी कर सकता है, और साथ ही आपका सिविल स्कोर भी खराब हो जाएगा। और जब एक बार जब किसी व्यक्ति के जब सिविल स्कोर खराब हो जाता है, उस व्यक्ति को फिर पुनः कभी भी लोन नहीं दी जाती है। बैंक आपसे बाइक रिकवर करने के बाद ही आपकी बाइक को जो नीलामी होती है, नीलामी पर डाल देगा, और फिर उसकी बोली लगती है, भाई उनको तो बेचना है, थोड़ा बहुत रुपए निकले, और नीलामी से जो भी रुपया आएगा बैंक उससे बचा हुआ मूलधन और ब्याज लेने के बाद रुपया बचने की स्थिति में आपको वापस कर देगा। अगर घट जाए तो आप पर कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। अगर रुपया कम है तो कानूनी कार्रवाई हो गई, ज्यादा हो तो वो आपको रुपया भी वापस मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं? ऐसे आपका घर मकान है और अनसिक्योर्ड अगर आप इस तरह से लोन लेते हैं तो इसमें आपको काफी ज्यादा समस्या भी होती है। अब बात कैसा है कि जैसे क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड लोन का भुगतान न करने से परिणाम क्या होता है सर? बहुत सारे लोगों ने पूछा कि क्रेडिट कार्ड के बारे में, तो आपको बताना चाहेंगे कि जैसे क्रेडिट कार्ड है, तो जो क्रेडिट कार्ड का जो ऋण होता है भुगतान न करने पर और देर से भुगतान यानी शुल्क लगेगा, ब्याज दरों में वृद्धि और आपके क्रेडिट स्कोर का नुकसान हो सकता है। यानी बकाया राशि की वसूली के लिए ऋणदाता कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, एनपीए का फुल फॉर्म क्या है? पहले तो एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और यह ऋण या फिर आपके अग्रिमों को दिए गए जो वर्गीकरण है उनको संदर्भित भी करता है इसको। और कहा जाए तो उधारकर्ता द्वारा भुगतान करने के कारण ऋणदाता के जो आय होता है उसको उत्पन्न करना यानी बंद कर दिया जाता है। लोन चुकाने पर क्या सजा है? लोन चुकाने पर क्या सजा है? और आपको बता दें कि लोन का भुगतान न करने पर विशेष सजा क्षेत्र अधिकार और ऋण के प्रकार के आधार पर भी भिन्न होती हैं। जैसे हालांकि इसमें कानूनी कार्रवाई, संपत्ति पर कब्जा, वेतन में कटौती, कुछ मामलों में कारावास भी शामिल हो सकता है। ठीक है, लोन चुकाने पर आपको कुछ नहीं होगा, और लोन नहीं चुकाए तो ये सारी व्यवस्थाएं आप लोगों के लिए की गई हैं। यदि मैं लोन नहीं चुकाता तो क्या मेरी बाइक वापस ली जा सकती है? जैसे आपने कोई लोन नहीं चुकाया तो क्या आपकी गाड़ी को वापस ले लेंगे? मैंने आपको क्या बताया कि जैसे कानूनी कार्रवाई, संपत्ति कब्जा और वेतन में कटौती, कुछ मामलों में कारावास भी शामिल हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या कि हाँ, अगर आपने जैसे गाड़ी है, गाड़ी आपकी क्या कर सकते हैं, वो लोग वापस ले सकते हैं। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हमारे क्या गाड़ी वापस जमा हो जाएगी, जी हाँ बिल्कुल। लोन नहीं चुकाओगे, सिक्योर है, वो आपकी गाड़ी को ले जाएंगे, नीलामी होगी, रिकवरी करके नीलामी होगी, जितने कम पैसे दाम में बिकेगी उतने बेच लेंगे, अधिक में बिकेगी आपको पैसा मिल जाएगा। यदि आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं और बाइक क्या वापस लेगी, फिर से आप ये क्वेश्चन करें तो एक सीधी बात है कि बाइक ऋण चुकाने में विफल रहते हैं तो बैंक को आपकी बाइक को पार्षिक रूप से आपको वापस लेने का अधिकार है। बात समझिए, इससे बैठ के अपने घाटे की भरपाई कर सकते हैं बस केवल, और कुछ नहीं। और अब बात आती कि यदि मैं
अपने क्रेडिट कार्ड लोन पर चूक करता हूं, क्या मेरा क्रेडिट कार्ड इसको प्रभावित होगा? हाँ, यदि आप लोग क्रेडिट कार्ड लोन पर आप लोग भूल जाते हैं या चूक करने से आपके जो क्रेडिट कार्ड है इसका जो स्कोर रहेगा वो नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। और यह जितने भी ऋणदाताओं को दिखता है तो आप उनके वित्तीय या द्वितीय को पूरा करने में असमर्थ या अनिच्छुक हैं, और इससे आपके लिए भविष्य में भी लोन या क्रेडिट प्राप्त करना आपके लिए कठिन हो जाता है। बात समझ रहे हैं? अब जैसे बताया गया कि क्या एनपीए के रूप में वर्गीकृत होने के कोई बचने का कोई तरीका है भी या फिर नहीं है, तो आपको बता दें कि जैसे एनपीए जिसको बोलते हैं गैर निष्पादित परिसंपत्ति, यानी इस प्रकार के जो वर्गीकृत होने से बचने के लिए बैंकों में सहमत शर्तों के अनुसार अपने ऋण या अग्रिम पर आप लोग समय पर भुगतान करना आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए कहा जाता है कि भाई लोन उतने जितना आप लोग चुका सकें। आप एक क्वेश्चन हो रहा था कि मैं लोन का भुगतान न करने से संबंधित मुद्दों को कैसे हल कर सकता हूं, कैसे आप लोग हल कर सकते हैं? यदि आपको लोन चुकाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तो बैंक के साथ संवाद करना और वैकल्पिक आप लोग सोचना कि भुगतान व्यवस्था पर चर्चा करना सबसे अधिक है, और जितनी ज़्यादा हो सके आप नियमित भुगतान फिर से शुरू नहीं कर सकते, वे ऋण का पुनर्संगठन या अस्थायी राहत प्रदान करने जैसे समाधान पेश करने में सक्षम हो सकते हैं। बात समझ रहे हैं साथियों? फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक ले जय श्री राम।